गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और एक नए टॉपिक के साथ, एक टॉपिक जो बहुत ओवरवेलमिंग है, सर्वव्यापी है और हम सभी के मन में वो प्रश्न रहता है, एक पेरेंट के रूप में, एक यंग किड के रूप में। अभी हाल के दिनों में मुझे वुशु और फिर हॉकी के सब जूनियर प्लेयर्स से मिलने का मौका मिला, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला और उनके पेरेंट्स से भी। तो एक बात मैंने देखी कि उनकी आंखों में जो सपना है, एक मार्क बनाने का, इंटरनेशनल मार्क बनाने का, एक स्टार बनने का, एक चैम्पियन खिलाड़ी बनने का, और क्यों ना हो, बिल्कुल पेरेंट्स और बच्चों का ड्रीम जो है बहुत लेजिटिमेट है। लेकिन उस ड्रीम को कैसे पाया जाए, उसके लिए वो लोग श्योरेस्ट वे जानना चाहते थे। व्हाट इज़ द श्योरेस्ट वे टू अचीव, टू बिकम अ स्टार, टू अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस। बहुत सारी बातें हुई, हार्डवर्क की, डिटर्मिनेशन की, डेडिकेशन की, फोकस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ बिलीफ की। लेकिन फिर भी उन्हें मैंने देखा कि उनकी आँखें, उनकी नज़रें, उनके कान एक ऐसे उत्तर की तलाश में थे जो बिल्कुल एकदम क्लियर हो और उस क्लियर लक्ष्य को लेकर के, उस क्लियर लाइन को लेकर के वो लोग आगे बढ़ सकें। तो फिर लास्टली मैंने यही कहा कि इफ़ यू पुट 10,000 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, अगर आप 10,000 घंटे की मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, आप अगर 9th-10th में हैं और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल की, या फिर आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, या ग्रेजुएशन में हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, या एज ए यंग किड आपने किसी स्पोर्ट्स को, वुशु और हॉकी ही नहीं, किसी भी स्पोर्ट को आपने अगर एडॉप्ट किया है, उस स्पोर्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये अगर वन लाइन में, अगर एक लाइन में एक रास्ता और क्लियर कट एक जवाब हो सकता है जो कि सबसे बड़ा मैजिक है, तो डैट इज़ हार्डवर्क। हार्डवर्क इज़ द ओनली मैजिक। और वो हार्डवर्क को अगर आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ, बहुत सेफली कह सकता हूँ कि 10,000 घंटों की मेहनत अगर आप किसी भी फील्ड में करते हैं जो आपका चोजन फील्ड है, टाइम पास करके नहीं, बिल्कुल अपने दिलो जान से, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, अपने मन से, और ये मेहनत लगातार करते हैं। इफ़ यू मिस योर प्रैक्टिस फॉर वन डे, अगर आप अपनी पढ़ाई एक दिन भी छोड़ते हैं तो फिर आप कितना बैक हो जाते हैं। अगर आपने 10,000 घंटे का लक्ष्य रखा है, एक स्टूडेंट के रूप में, एक बडिंग प्लेयर के रूप में जो प्रैक्टिस करता है, हम बहुत सारे प्रोडिजीज़ को देख रहे हैं। अनाहत सिंह स्क्वॉश में है, बहुत सारे हम लोगों ने देखा, शीतल देवी आर्मलेस आर्चरी में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता। अभी हांगजाओ में जो अभी PW पैरा एशियन गेम्स हुए थे, उसमें तो हम ये देखते हैं कि जो भी प्रोडिजीज हैं, जो भी यंग किड्स हैं, तो वो वंडर किड्स ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने उतना हार्डवर्क किया है, उतना डेडिकेशन एक अर्ली स्टेज से, 8 साल से 8 वर्ष, 10 वर्ष की आयु से उन्होंने लगातार मेहनत की है। तो अगर हम क्वांटिफाई करते हैं और बिल्कुल श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, अगर हम उसे एक सीधे स्पष्ट परिदृश्य में देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से 10,000 घंटे की तैयारी जो है, आप किसी भी पैमाने पर, किसी भी स्थिति में उसे आपको करना है। और डिसेबिलिटीज़, प्रतिकूलताएं, समय के चैलेंजेस, परिस्थितियों के चैलेंजेस हमेशा हर व्यक्ति के साथ रहते हैं। और जो चैम्पियंस हैं, इन गुणों को हमें अपने अंदर लेना होगा कि हमें कंप्लेनिंग नहीं बनना होगा। कोई इस तरह के ग्रजेस या इस तरह से कोई सेल्फ डाउट, या बिल्कुल उन सारी चीज़ों को निकाल कर और अपना पूरा फोकस जो है उस मेहनत पर होना चाहिए। अपना जो आर्ट है, अपना जो पैशन है, अपना जो गोल है, अपना जो जिसको हम परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे स्पोर्ट का कोई भी डिसिप्लिन हो, तो वहाँ 10,000 घंटे आप लगातार मेहनत करते हैं, 10,000 घंटे का प्रैक्टिस करते हैं और उसमें मिस नहीं करते हैं। आप सोचिए, 10,000 घंटे का जब आपने टारगेट लिया है, तो इसे आप 3 साल में या उस तरह से उतने समय में पूरा करेंगे। तो अगर आप 2 दिन की प्रैक्टिस भी छोड़ते हैं, 2 दिन की पढ़ाई भी छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप वो जो घंटे, उतने घंटे आप पीछे हो जाते हैं और उसे मेकअप करने में फिर आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने लगते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो अगर बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अगर चाहिए इसका, तो मैंने फिर वही कहा कि 10,000 घंटे की मेहनत आप करें और दिल लगा के करें, वो आपका पैशन रहे। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि हार्डवर्क जो है वो आपको एक निश्चित लेवल ऑफ परफेक्शन की ओर ले जाएगा, और कंटिन्यूड हार्डवर्क जो है वो आपके स्किल सेट को बहुत ऊपर ले आ सकता है, उसमें बहुत निखार ला सकता है, और दैट इज़ द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सेस। तो इसलिए बिल्कुल 10,000 घंटे की मेहनत
आप एक यंग किड के रूप में स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट के डिसिप्लिन में या फिर पढ़ाई में, नीट हो, IIT हो, सिविल सर्विसेज हो, अगर आप इतना आवर्स ऑफ वर्क 10,000 आवर्स ऑफ वर्क अगर पुट इन करते हैं तो निसंदेह आप सफलता के और आप अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के, अपने परफेक्शन के, अपनी उत्कृष्टता के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको नॉक करेगी आपके डोर को, और निश्चित रूप से आप एक इंटरनेशनल, नेशनल जो स्टैंडर्ड आप अगर स्पोर्ट में कहते हैं या फिर पढ़ाई में आप जो एक लेवल है, जो एक उत्कृष्ट लेवल है, उस लेवल को आप निश्चित रूप से पा लेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और ये बताते हुए कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10,000 घंटे का हार्डवर्क करने का मादा रखना होगा, उतना फोकस, उतना डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, मुसीबतों को सरमाउंट करने का, चैलेंजेस को सरमाउंट करने का मादा होना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक इतना स्ट्रॉन्ग स्किल सेट बन जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस बन जाएगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, कि उससे निश्चित रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो आप बिल्कुल उसमें सफल होंगे, बहुत फ्लाइंग कलर से सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं और अपनी बातों को विराम करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।